हेलो बच्चों, आज अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 12.2 के क्वेश्चन नंबर 12 की। इस क्वेश्चन में उसने अपने को बताया है कि कोई जहाज़ है, वो समुद्र में चल रहा है। उसके नीचे एक लाइट लगी हुई है जो रेड कलर की लाइट फेंकती है, जो समुद्र में कितनी गहराई तक जाएगी, यानी नीचे जो समुद्र में चट्टानें होती हैं वो जहाज़ से कितनी दूरी पर हैं, इसका पता लगाने के लिए जहाज़ के नीचे एक लाइट लगाई जाती है। तो इस लाइट के द्वारा कितना क्षेत्रफल कवर किया गया है, ये अपने को पता करना है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या तो अपने को गिवन है और क्या अपने को फाइंड करना है। तो इसमें एक अपने को कोई जहाज़ दिखाई दे रहा है। इस जहाज़ में एक कोई लाइट लगी हुई है रेड कलर की, जैसे यहाँ ये इस तरीके की कोई लाइट आप मान सकते हो। ये लाइट एक रोशनी फेंक रही है नीचे तक, जैसे कि नीचे कोई चट्टानें जहाँ पे इसको मिलेंगी वहाँ से टकरा करके ये लाइट वापस चली जाएगी, ये इस तरीके से। अब इसने अपने को कहा है कि जो थीटा है, इसका जो एंगल है वो एंगल है 80 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू इसने अपने को 80 डिग्री दी है। ओके, और इसने कहा है कि थीटा कौन सा, जैसे कि यहाँ से ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये जितना एरिया कवर करेगा, यानी यहाँ से यहाँ का जो थीटा होगा वो इसने दिया है 80 डिग्री, 80 डिग्री। अब इसने और बताया है कि जहाँ पे चट्टानें हैं नीचे, सपोज करो यहाँ पे ये चट्टानें आ चुकी हैं, यहाँ तक ये लाइट आ रही है, इसके बीच की इसने डिस्टेंस बताई है, यानी यहाँ से यहाँ तक जहाज़ की लाइट से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है, यानी इसको अपन रेडियस मान सकते हैं। आर की वैल्यू कितनी हो गई, 16.5 किलोमीटर। यूनिट भी याद रखना है कि मीटर में है या सेंटीमीटर में है या फिर किलोमीटर में है। ओके, अब इसमें अपने को पता करना है कि ये जो लाइट जितने एरिया में फैल रही है ये कितना एरिया कवर कर रही है। अब इसको देखने पर अपने को एक पता लग रहा है कि ये एक त्रिज्यखंड है, यानी कोई सेक्टर है, सेक्टर जैसा एरिया दिखाई दे रहा है। और अपने को थीटा की वैल्यू भी गिवन है, इसकी लेंथ यानी इसकी रेडियस भी गिवन है। अब अपने को एरिया फाइंड करना है। अब एरिया के लिए जनरली फॉर्मूला लगाएंगे, अगर सेक्टर जैसा दिखाई दे तो पाई आर स्क्वेयर थीटा बाई 360 डिग्री, ये अपने को फॉर्मूला यूज करना है। अब इसमें वैल्यू रखेंगे। पाई की अपने को पता है कि पाई की वैल्यू 3.14 यूज कर लेंगे, जैसे 3.14 इंटू आर की वैल्यू है 16.5 इंटू 16.5 इंटू थीटा की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में अपने को 80 डिग्री, 80 डिग्री अपॉन नीचे है 360 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जैसे 0 से 0 कट गया, 4 से 8 कटेगा 2 टाइम, और 4 से 36 कटेगा 9 टाइम। ओके, अब ये 3 से कटेगा 3 टाइम, और 3 से 16.5 को काटेंगे तो ये कटेगा 5.5 टाइम। ओके, और अब 3 बच गया, 3 से 16.5 कटेगा 5.5 टाइम। अब अपने पास वैल्यू बच गई है क्या, 3.14, यहाँ लिखेंगे 3.14 इंटू, ये इससे कटने के बाद में 5.5 बच गया, 5.5 इंटू नेक्स्ट भी 5.5 है, 5.5 इंटू आगे है 2 इंटू 2, ये अपने पास यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जितना कटना था वो काट लिया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर 3.14
इंटू 5.5 इंटू 5.5 को तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 94.985। 94.985 इन तीनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से यहाँ तक तो 94.985 इंटू 2, अभी अपने पास 2 पेंडिंग है। अब इन दोनों को भी 94.985 इंटू 2 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को रिजल्ट मिलेगा 189.97 और ये किलोमीटर में अपने को गिवन थी वैल्यू, तो किलोमीटर स्क्वायर ये अपने को आंसर मिल चुका है क्योंकि अपन ने एरिया फाइंड किया है और एरिया के लिए स्क्वायर लगेगा, किलोमीटर स्क्वायर। अब एक कोई जहाज थी, इस तरीके का इसने अपने को क्वेश्चन दिया, कन्फ्यूजन ऐसा दिया कि स्टूडेंट जनरली सोचेंगे यार लाइट का हमें क्या लेना देना है, लाइट पता नहीं कितनी गहराई तक जाएगी क्योंकि समुंदर का गहराई का कोई पता तो है नहीं, इसलिए कन्फ्यूज में कभी नहीं रहना, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। उसने अपने को एंगल दिया थीटा, थीटा यानी 80 डिग्री और रेडियस दी 16.5 किलोमीटर और पाई की वैल्यू अपने को पता है। ठीक, अब इसने एरिया पूछा है तो एक डायग्राम ड्रॉ करना है सबसे पहले। अगर डायग्राम ड्रॉ नहीं करोगे तो ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते कि इस क्वेश्चन में ये क्या फाइंड करवाना चाह रहा है और कौन सा फॉर्मूला इसमें लगाएं। इसलिए अपने को पहले एक रफ डायग्राम कहीं ना कहीं साइड में बना लेना है ताकि एक अपने दिमाग में ये इमेज बन जाए कि ये पूछना क्या चाह रहा है। फिर उसके हिसाब से जो वैल्यू अपने को गिवन हो वो फॉर्मूले में रखेंगे और इजी हम सोल्व कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे इस तरीके की कैलकुलेशन को काटने के लिए बहुत बड़ा कर लेते हैं, यानी पॉइंट को रिमूव करेंगे, नीचे जीरो लगा लेंगे। अगर लगता है कि जल्दी सोल्व हो जाएगा तो कर सकते हैं। 16.5 का पॉइंट उठाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, इसका उठाएंगे तो भी 10, 3.14 का उठाएंगे तो 100, फिर इनको काट लेंगे यानी 165 को 165 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका वैल्यू इस तरीके से कर लो। या आपको इजी दो जो मेथड लगता है कि ये इससे आराम से कट सकता है तो फिर उस तरीके से कर लो ताकि जल्दी से आपका आंसर मिल सके। फिर उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो 985 आ गया। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लिया क्योंकि 2 अपना पेंडिंग छोड़ दिया था, पहले पॉइंट वाले को कर लिया, फिर अपने को रिजल्ट मिल गया 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। इस तरीके से अपन किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आज के बाद में आपको मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेक्चर दे पाऊँ ताकि आपका सिलेबस कवर हो पाए। ओके, धन्यवाद।